हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर क्या होता है? हालांकि जो भी कंपनीज है उन्हें एक वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। वो किन कंपनियों को रखना ज़रूरी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो वुमेन डायरेक्टर जो है सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 रीड विद द रूल 3 of a company appointment and qualification of directors. Rule provisions provides that the following classes of company shall appoint at least one woman director. अब यहाँ पे हमें कहा गया है इन तीन को वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। किन किन कंपनियों को रखना ज़रूरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी। अब वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, उसे वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। एंड सेकंड क्या कह रहा है? एवरी अदर पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड हो। अब अनलिस्टेड के अंदर प्राइवेट नहीं आएगी, अनलिस्टेड के अंदर सिर्फ पब्लिक आएगी, और वो पब्लिक का पेड अप शेयर कैपिटल ₹100 करोड़ हो या हैविंग मोर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होगा, तो वहाँ वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। या तो फिर उसका टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और मोर होना चाहिए। समझ में आ गया? जो कंपनी लिस्टेड होगी, वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहाँ वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। या तो कोई अदर पब्लिक, जिसे हम अनलिस्टेड भी कह सकते हैं, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, या टर्नओवर 300 करोड़ या उसका ज़्यादा का होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 90 करोड़ है और टर्नओवर 310 करोड़ है, तो क्या आपको रखना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी पड़ जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि फॉर दिस पर्पज द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब यहाँ पे आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कौन सा लेना है? तो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सपोज करिए कि आपको एक वुमेन डायरेक्टर 2021 में रखना है, या मैं मान लेता हूँ कि आपका 1920 में आपका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर इससे एक्सिस्ट हो जाता है, तो आप 2021 में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट रखना कंपलसरी हो जाएगा। अब एक और चीज़ है कि आप वुमेन डायरेक्टर कब रखोगे? तो वुमेन डायरेक्टर रखने के लिए अगर आपने कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर रखोगे। अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 covered under provision of second provision to section 149 subsection 1 shall comply with such appointment of a woman director within a period of 6 months from the date of its incorporation। अगर आप कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी रनिंग है और बीच में आपके वुमेन डायरेक्टर है वो छोड़ के चल जाती है, वैकेंसी आ जाती है, तो आप क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर शेल बी फाइल्ड अप बाय द बोर्ड at the earliest but not the later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी यहाँ हुई और आपके ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स के अंदर के बाद आप फाइल कर सकते हैं बोर्ड पे वुमेन डायरेक्टर, ठीक है? और या तो फिर आपकी जनरल मीटिंग यहाँ हो रही है तो वहाँ भी आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वहाँ आप अपॉइंट करोगे, लेटर होगा वहाँ आप अपॉइंट करोगे। तो मैं कहूँ हमें क्या करना है? एन इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर शेल बी फाइल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ द अर्लिएस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। अब सपोज करिए मेरी यहाँ वैकेंसी हुई है वुमेन डायरेक्टर की, तो 3 मंथ्स यहाँ मेरे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ फाइल करूँगा, ठीक है? और अगर मेरी बोर्ड ऑफ मीटिंग यहाँ हो रही है तो मैं कहाँ अपॉइंट करूँगा? जो लेटर होगा मैं यहाँ अपॉइंट करूँगा। मतलब 3 मंथ्स या तो बोर्ड ऑफ मीटिंग जो भी हमारा लेटर होगा हम वहाँ अपॉइंट करेंगे। हम पहले भी कर सकते हैं पर लॉ ने हमें एक
बेनिफिट दिया है, जो भी मतलब एक रिलीफ दिया है कि आपको 3 मंथ्स या बोर्ड मीटिंग जो भी लेटर हो वहाँ भी आप कर सकते हो। होप आप समझ गए होंगे वुमेन डायरेक्टर।